हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे. सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस. In today's class, we are going to start with a new chapter that is The Dreamer. So बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि किसकी है? एक ड्रीमर की, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो खाली सपने देखता रहता है. But बच्चों, before starting with our story, let's do a quick warm up. So we have look at the picture and answer the questions orally. So हमको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है एंड यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ओरली ही आंसर करना है. सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द चाइल्ड ड्रीमिंग? सो बच्चों, यहाँ पे ये बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, बट पढ़ते पढ़ते वो क्या सपना देख रहा है कि वो एक दिन जाएगा बाहर फॉरेन कंट्रीज में एंड वो एरोप्लेन से ट्रैवल करेगा. यानी कि इसको पढ़ लिख कर क्या करना है? इतना ज्यादा काबिल पर्सन बनना है कि ये बाहर की कंट्रीज में जाए, वहां पे ट्रैवल करे एंड इसका ट्रैवल भी कैसा रहे? बाय फ्लाइट, बाय एयर. Why is the child dreaming while studying? अब बच्चों, ये बच्चा जो है वो पढ़ते टाइम क्यों ड्रीम्स देख रहा है? क्योंकि हम सारे बच्चे ही कैसे होते हैं, जब भी हमको पढ़ाई करने के लिए बोल दिया जाता है तो हम लोगों को सारी चीजों के ख्याल आने लग जाते हैं. बट बच्चों, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ते हुए ये सपना क्यों देख रहा है? क्योंकि शायद ये पढ़ लिख कर इतना कैपेबल बनना चाहता है कि ये बाहर जाए एंड अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए. Do you also have a dream? What is it? So बच्चों, I want you all कि आप सब भी अपने ड्रीम्स जो है वो अपनी क्लास में डिस्कस करो एंड आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन भी करो कि किस तरह से आप उन ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करोगे. Now बच्चों, let's start with the chapter. So one of the urchins by the Bodh Gaya temple stood as the odd man out. सो बच्चों, यहाँ पे अर्चिन्स का मतलब क्या होता है? अर्चिन इज अ पुअर बच्चा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत गरीब सा बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है, जो कि कहाँ से है? वो है बोध गया टेम्पल से. और वो बाकी सारे लोगों के बीच में एकदम ऑड मैन आउट की तरह लग रहा है, यानी कि वो ही सबसे अलग रख रहा है. He was blind of right eye, but seemed to have enough mischief in his left eye to make up for the absence of light in the other one. अब बच्चों, ये जो बच्चा है वो कैसा है? वो ब्लाइंड है राइट आई से. आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी एक ये राइट आई जो है वो क्या है? वो खराब है. सो इसकी राइट आई ब्लाइंड है, बट इसकी जो लेफ्ट आई है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी लेफ्ट आई में ही सारी मिसचीफनेस है, यानी कि ये अपनी लेफ्ट आई से ही अपनी राइट आई की कमी जो है वो पूरी कर रहा है. He cocked his left eye, bent his head to one side and asked not for 10 पैसे but for 25 पैसे. अब बच्चों, इसने क्या करा? इसने अपने बेंट को, अपने हेड को कुछ हल्का सा झुकाया एंड इसके बाद ये 10 पैसे नहीं मांग रहा था, इसने मांगे 25 पैसे. And as I was going to refuse, he added, "Sahib, I will wash your car for you with a bucket of full water." And बच्चों, इसने जब इस पर्सन से पैसे मांगे तो ये मना ही करने जा रहा था, बट इस बच्चे ने क्या बोला कि साहिब, मैं काम करूंगा, मैं आपके साथ मिलकर आपकी इस कार को जो है वो धोने में मदद करूंगा. Certainly, the motor was dusty from the long treks in the summer of drought year. And बच्चों, यहाँ पे जो ये कार खड़ी हुई है वो थोड़ी सी गंदी भी है. तो ये गंदी क्यों लग रही है? क्योंकि उस साल जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी भी थी एंड ड्रॉट भी था, यानी कि सूखा भी था. और जब हमारे आसपास सूखा पड़ जाता है तो हर जगह कैसा मौसम हो जाता है? मिट्टी मिट्टी वाला, जिसकी वजह से इस कार पे भी बहुत सारी धूल जम गई थी. I agreed with perfunctory nod of my head, especially as three of his rivals had already begun to wipe various parts of the motor with dirty rags, and I wanted to shoo them off and have the car properly clean. अब बच्चों, यहाँ पे जो ये पर्सन है इसने भी एग्री किया, अपना हेड नॉड किया एंड वो इसलिए भी ऐसा करना चाहता था क्योंकि इस बच्चे के जो 3 राइवल्स थे, यानी कि जो 3 दुश्मन थे, वो ऑलरेडी आकर कार के डिफरेंट पार्ट्स को साफ करने लग गए थे गंदे कपड़े से एंड ये पर्सन जो है वो उनको भगाना चाहता था. शू करने का मतलब क्या होता है? कि उनको भगाना चाहता था, क्योंकि ये चाहता था कि उसकी गाड़ी जो है वो अच्छे से साफ हो जाए. What is your name? I asked him when he came back with a bucket of water from the inspection bungalow. अब बच्चों, इस पर्सन ने क्या करा? उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा जब वापस आ रहा था पानी की बाल्टी को भरते हुए बंगलो की तरफ. देवकी नंदन पांडे.
he said in dramatized voice. And उस बच्चे ने बहुत ही ड्रामा करके बोला, देवकी नंदन पांडे. I thought he was showing off with such a rounded, respectable three-lettered name. And इस पर्सन को क्या लगा कि ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने नाम को शो ऑफ कर रहा है कि देखो मेरे पास तो इतना बड़ा 3-letter नेम है. Do you go to school? He nodded. Then he soaked the whole of his shirt in the water and swabbed the bonnet all over. Pausing for breath, he added, School is closed as most children go to fetch food. अब इस पर्सन ने पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो उसने अपना हेड नॉड किया यानी कि हिलाया और बोला कि हाँ मैं जाता हूँ. एंड इसके बाद उसने क्या करा, अपनी पूरी शर्ट को पानी के अंदर डुबाया. उसके बाद उसने अपनी शर्ट को स्वाइप किया बोनेट के ऊपर एंड वहां से उसको ये साफ कर रहा था. देन उसके बाद उसने 1 सेकेंड का पॉज लिया और बोला कि स्कूल जो है वो बंद है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो खाना ढूंढने के लिए गए हुए हैं. एंड यू? I don't want to beg. My mother says one should not beg for food. And जब इस पर्सन ने पूछा कि तुम्हारा क्या, तुम क्या करने के लिए गए हो, तो इसने बोला कि मेरे को बेग नहीं करना है, मेरे को भीख नहीं मांगनी है. मेरी मम्मी ये कहती है कि किसी को भी खाने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए. सो बच्चों, इस बच्चे ने बोला माई मदर सेज वन शुड नॉट बेग फॉर फूड. तो इस बच्चे ने ये बताया कि मेरी मम्मी ये बताती है कि किसी को भी खाने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए. वन शुड अर्न इट. Besides, I am nearly finished with school. I am in 5th class. And इसने ये बताया कि इसकी मदर बोलती है कि खाने के लिए कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए. एंड इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि मेरा स्कूल तो वैसे भी खत्म होने वाला है क्योंकि मैं तो 5th क्लास में हूँ. I scrutinized his lithe figure and he washed the motor with his shirt, soaking it in the water again and again from the bucket. His long beatnik hair seemed to make his longish neck seem elegant. His features were clear-cut. His dark brown coloring glistened with sweat. So बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि जैसे ही उसने ये सारी चीजें बोली तो हमारे जो ये पर्सन है ये खाली इसको ऑब्जर्व कर रहे थे और ये बच्चा बार बार क्या कर रहा था, अपनी शर्ट को गीला कर रहा था, उसको निचोड़ रहा था, देन कार को बार बार वॉश करता जा रहा था. एंड एकदम से क्या हुआ कि उसके फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग गए. उसका जो एक ब्राउन कलर है वो पूरा पसीने से भीग चुका था. Have you been to all the places where बुद्ध महाराज went after his enlightenment? So अब इस बच्चे ने क्या बोला कि क्या आप जो है वो सारी जगह पर होकर आ गए हो जहाँ पे हमारे बुद्ध महाराज जो है उन्होंने कुछ कुछ चमत्कार किए थे. No, but I passed through Banaras where he argued with Brahmins. I have been to Sarnath where he delivered the first sermon. I have also visited Kausambi where I am told Gautam often stayed. बट बच्चों, इस पर्सन ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं जो है उस जगह से होकर आ गया हूँ बनारस से जहां पर इन्होंने ब्राह्मण से थोड़ा सा आर्ग्यू किया था, बहस किया था. देन मैं सरनाथ भी गया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन जो है वो दिया था. एंड देन मैं कौशाम्बी जो है वो वहां पर भी गया हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि गौतम बुद्ध रहते थे. Not Mithila, where he stayed with Amrapali the dancer, the boy parrot. So अब इस बॉय ने पूछा कि क्या आप मिथिला नहीं गए हो जहाँ पे वो अपनी अमरापली डांसर के साथ जो है वो रहते थे. No, but I hope to go there. Will you come with us? So अब इस पर्सन ने बोला कि नहीं, मैं वहां तो नहीं गया हूँ, बट क्या तुम हमारे साथ चलोगे? देवकी नंदन पांडे relapsed back into silence. Furiously, he rubbed the surface of the car until it shone and reflected the shafts of the early morning sun in rainbow beams. अब बच्चों, देवकी नंदन पांडे जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया जैसे उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे साथ चलोगे. एंड उसने क्या करा, उसने बहुत जल्दी जल्दी जो गाड़ी का पूरा सरफेस था उसको चमका दिया एंड इतने अच्छे से चमकाया कि वो गाड़ी जो है रिफ्लेक्ट करने लग गई थी सन की बीम्स को एंड आसपास की चीजों को. I gave him a rupee out of the sheer pleasure of the friendship he had conferred on me. And इस person ने अब क्या किया कि उसको 1 रुपी जो है वो दिया क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा मेहनती था एंड इनकी कुछ फ्रेंडशिप भी हो गई थी. The other boys looked enviously at him, and one indigent young man among them stretched his hand out for a tip for doing nothing. And बच्चों, जैसे ही इसको 1 रुपए मिले तो बाकी सारे बच्चे जो है वो इसको बहुत अजीब तरह से देखने लग गए. एंड इतनी देर में ही क्या हुआ, एक बच्चे ने अपना हैंड जो है वो आगे स्ट्रेच करा एंड बोला कि हमें भी टिप दो, जबकि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था.
I will get you a change, Sahib, Devkinandan Pandey said. I only take 4 आनास for washing the car. So अब देवकीनंदन पांडे ने क्या बोला कि मैं आपको चेंज जो है वो ला कर देता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी साफ करने के लिए खाली 4 आने ही लेता हूँ. I exchanged glances with my companion. She said to him, "Never mind the change. You wash the car tomorrow again. And ask your mother if she will let you come to Mithila with us," I said. And इतने में ही क्या हुआ, इस पर्सन ने अपने कंपेनियन यानी कि इनके साथ जो लेडी आ रखी थी उनके साथ एक लुक शेयर किया और उस लेडी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, हमको चेंज की जरूरत नहीं है, आप कल दोबारा से आके हमारी गाड़ी को साफ कर देना एंड आप अब अपनी मदर से जाकर इस चीज की परमिशन ले लो कि क्या वो आपको हमारे साथ मिथिला भेजेंगी. The next morning, Devkinandan Pandey came before we had morning tea in the inspection bungalow and washed the car and disappeared. And बच्चों अगली ही सुबह क्या हुआ, देवकीनंदन पांडे आया जब ये लोग मॉर्निंग टी भी जो है इनकी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी एंड यहाँ पे वो बंगलो में आके गाड़ी साफ करके जा चुका था, गायब हो चुका था. As we were going into the interior, we were sorry he had not stayed because he would have been a handyman going about with us to distribute medicine in the tribal village. And बच्चों जैसे ही ये लोग जा रहे थे तो इनको थोड़ा सा सॉरी फील हुआ देवकीनंदन पांडे के लिए कि वो इनके साथ नहीं आ रहा क्योंकि ये जिस जगह पे जा रहे थे वहां पे ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे. When we came back in the evening, he was waiting outside the Bodh Gaya temple and rushed to greet us. And जैसे ही ये लोग वापस आए शाम को तो ये देवकीनंदन पांडे जो है वो बोध गया टेम्पल के बाहर बैठकर वेट कर रहा था और इनको देखते ही इनकी तरफ भागता हुआ आ गया. My mother says I can go with you to Mithila provided you bring me back here before you go home. So बच्चा उसने भागते हुए क्या कहा कि मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं आपके साथ मिथिला जा सकता हूँ बट आप लोगों को मेरे को वापस यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा. And his left eye twinkled as I smiled assent. And अब वो जो है क्या हुआ, उसकी लेफ्ट आई जो है वो हल्का सा ट्विंकल कर रही थी जैसे कि इन लोगों ने स्माइल करा. I asked him to go to bazaar and fetch a cake of soap for me. And अब इस पर्सन ने क्या करा, उस बच्चे को देवकीनंदन पांडे को बोला कि आप बाजार जाओ और जाकर एक सोप जो है वो लेकर आओ मेरे लिए. Off he went and came back in what seemed a moment, and like quicksilver Ariel, he dissolved into thin air after giving me the soap packet. And इसके बाद वो फटाफट से भागता हुआ इनके लिए सोप का पैकेट जो है वो लेकर आया. We became friends with Devkinandan Pandey. He took us to see his village, which was near the famous hill where Sujata is said to have given Gautam the bowl of milk and rice after he had fasted for days. अब बच्चों देवकीनंदन पांडे जो है वो इनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था एंड इवन वो इनको विलेज में भी लेकर गया घुमाने के लिए और उसका विलेज काफी ज्यादा फेमस हिल के पास था जहां पे सुजाता ने गौतम बुद्ध को बोल ऑफ राइस दिया था एंड मिल्क भी दिया था जब उन्होंने बहुत दिनों तक फास्ट किया था यानी कि व्रत रखा था. The boy was a wonderful storyteller and he told us many legends of Buddha. He was also a good gossip, telling us how the Hindus had built the math near Bodh Gaya temple to keep people from joining the Buddh math. सो बच्चों अब ये बच्चा जो है वो अच्छा स्टोरी टेलर था, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था एंड इवन इसको ना गॉसिप्स करना भी बहुत ज्यादा पसंद था. इसने ये भी बताया कि किस तरह से हिंदू ने क्या करा है, मैथ जो है वो बनाया है बोध गया टेम्पल के पास जिससे वो क्या कर सकता है, लोगों को बुद्ध मैथ्स को ज्वाइन करवा सकता है. When I grow up, I would like to belong to Buddh math, he said. My mother says that for Harijans, there is no place in the Hindu math. We are just outcast leapers. So, अब इस बच्चे ने बोला कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बुद्ध मैथ को जाकर ज्वाइन करूँ. बट इसकी मदर क्या बोलती है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हम थोड़े आउट क्लास के हैं यानी कि हम लोगों का यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मैच नहीं करता. The village boys will not even let us play with them in case we should touch them during the sport. I am of the weaver caste, but Gautam accepted everyone. I want to wander like him. So वो बता रहा था कि even village boys जो है वो हमारे साथ खेलते भी नहीं है अगर हम उनको छू देते हैं तो, क्योंकि हम थोड़ी नीची कास्ट जो होती है उससे बिलोंग करते हैं. बट गौतम बुद्ध तो सबको एक्सेप्ट करते थे इसलिए मैं उन्हीं की तरह घूमना चाहता हूँ. So you are coming to see the place where Buddha Maharaj stayed with Amrapali. So अब उन्होंने क्या पूछा कि क्या आप जो है वो वहां पर आ रहे हो जहां पे बुद्ध महाराज जो है वो रहते थे अमरापली के साथ. To be sure was his answer. उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ. We went to Gaya
town to do some shopping and we took Devkinandan Pandey with us in the evening and had dinner in the Sher Punjab restaurant. And इसके बाद ये लोग गए गया कुछ शॉपिंग करने के लिए एंड इवन ये अपने साथ देवकीनंदन पांडे को भी लेकर गए एंड शाम को इन लोगों ने डिनर भी किया शेर पंजाब रेस्टोरेंट में. My companion thought we should buy him a shirt in place of the one he had worn out washing our car, but he would not hear of it. अब बच्चों इस पर्सन के साथ जो इनका कंपेनियन था, इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि ये देवकीनंदन पांडे के लिए एक शर्ट खरीद ले, क्योंकि उसकी शर्ट जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी उनकी गाड़ी साफ करते करते, बट देवकीनंदन पांडे उनकी सुन ही नहीं रहा था. The most he would accept was a half kilo of laddus for himself and his mother. So finally उसने क्या चीज एक्सेप्ट करी, उसने बोला कि ठीक है आप मेरे लिए खाली आधा किलो का लड्डू जो है वो दे दो, मैं और मेरी मदर वो खा लेंगे. And when we returned, we fixed with him to come before sunrise next morning to go to Mithila with us. And जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्होंने देवकीनंदन पांडे से ये चीज फिक्स करी कि अब वो अगली सुबह जल्दी जल्दी मिथिला जाने के लिए निकल जाएंगे. The next morning we waited for him as we waited for the sunrise. Both were late. The clouds hid the sun and the heat mists of Bodh Gaya curtained Devkinandan Pandey from our view. So बच्चों अब अगली सुबह ये सारे लोग ही क्या कर रहे थे, सनराइज का वेट कर रहे थे एंड साथ साथ में देवकीनंदन पांडे का भी वेट कर रहे थे, बट दोनों ही लेट थे क्योंकि सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छुप चुका था एंड देवकीनंदन पांडे जो है वो हीट मिस्ट जो चलते हैं बोध गया के अंदर उसके पीछे उसका व्यू जो है वो छुप चुका था. As Mithila would be a full day's drive on bad roads, I became impatient and went to look for him. अब बच्चों मिथिला का जो रास्ता था वो थोड़ा सा खराब था एंड वहां पे जाने के लिए पूरा एक दिन लग जाता, सो इसलिए अब ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए एंड वो खुद ही देवकीनंदन पांडे को ढूंढने के लिए निकल गए. All the other urchins were there near the shrine, but there was no sign of our favorite. अब जब वो देवकीनंदन पांडे को ढूंढने के लिए निकले तो उनको बाकी सारे लोग दिख रहे थे, बट खाली देवकीनंदन पांडे ही नहीं दिख रहा था. Tentatively, I ventured to ask his rival, the big boy who had asked for a tip for doing nothing the other day, where is the Devkinandan Pandey? सो अब बड़ी हिम्मत करके ये पर्सन जो है इनके राइवल के पास गया, उसी बिग बॉय के पास जो कि उस दिन इनसे टिप मांग रहा था कुछ भी नहीं करने का. सो इन्होंने जाकर उससे पूछा कि देवकीनंदन पांडे कहाँ है. हु? आई रिपीटेड द ग्रैंडियोस नेम एंड उस पर्सन ने उस बड़े बच्चे ने क्या बोला कि क्या आप किसकी बात कर रहे हो, तो इन्होंने दोबारा से उसका नाम लिया. देयर इज नो वन ऑफ दैट नेम इन बोध गया. तो उस बिग बॉय ने क्या बोला कि इस नाम का तो कोई है ही नहीं बोध गया के अंदर. दैट लिटिल वन आइड बॉय, आई इंसिस्टेड. सो अब इस पर्सन ने बोला कि अरे वो जिसकी एक ही आंख है वो पर्सन कहाँ है. His name is कानिया, one eyed. So उस बच्चे ने बोला कि उसका नाम तो कानिया है. Oh, he told me he is good at telling stories. So अब उस पर्सन ने बोला कि नहीं, बट इसने तो मेरे को अपना नाम कुछ और बताया था. तो इस बिग बॉय ने बोला कि अरे वो तो कहानियां बनाने में बहुत अच्छा है. But he was coming to Mithila with us. He had asked his mother. So अब इस पर्सन ने बोला कि बट वो बच्चा तो हमारे साथ मिथिला चलने वाला था एंड इवन उसने अपनी मदर से भी इस चीज की परमिशन ली. He has no mother nor father. You mean he is an orphan? सो अब उस बिग बॉय ने क्या बताया कि बट उसकी तो कोई मदर भी नहीं है और ना ही कोई फादर है. तो इस पर्सन ने पूछा इसका मतलब वो अनाथ है. हाँ साहिब, स्टोरी टेलर, लायर, एंड यू गिव हिम अ रुपी एवरी डे फॉर क्लीनिंग द कार. एंड इस बिग बॉय ने बोला कि हाँ साहिब वो तो एक बहुत बड़ा झूठा है, खाली कहानियां सुनाता रहता है और आप उसको रोज एक एक रुपए देते हो खाली अपनी गाड़ी साफ करने के लिए. Where could he be? I asked, now very concerned about the boy. And अब इस person ने उस big boy से पूछा वो हो कहाँ सकता है, मुझे बस इतना बताओ. If he was an orphan and told stories to keep up his moral, he was braver than I thought him to be loved and more lovable. I will really take him away. अब ये पर्सन क्या सोच रहा है कि अगर वो सच में अनाथ है और वो अगर कहानियां भी सुना रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रेव है और मैं ऐसे बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ. The rival just waved his head negatively. In the village, I persisted. I don't know. He's a dreamer. He must be somewhere around dreaming about the mother he told you about. So अब वो rival जो है वो हल्का सा चिढ़ रहा था. So person ने पूछा कि क्या वो अपने गांव में होगा, तो उसने बोला मुझे नहीं पता कि वो कहाँ होगा, कहीं ना कहीं सपने ही देख रहा होगा बैठ के अपनी मदर के जिसकी कहानी वो आपको सुना रहा था. All my companions' motherly instincts were aroused when I told her the truth
truth told to me by the rival of Devkinandan Pandey, and she insisted on our going to Siddhartha's village to look for him. एंड बच्चों एकदम से क्या हुआ कि इस पर्सन के साथ जो लेडी थी उसके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट्स आया, यानी कि एक मदर वाला प्यार आया, एंड वो क्या चाहती थी कि वो देवकीनंदन पांडे को जाकर सुजाता विलेज में ढूंढे. Everyone knew him by description, but all the villagers said that he did not live in that village. अब उसको हर कोई जानता तो था, बट सब क्या बोलते थे कि नहीं, ये तो इस गांव में रहता ही नहीं है. He sometimes came there to show visitors the hill where Sujata gave rice and milk to Gautam. The rumor was that he slept somewhere near the Bodh Gaya temple tank. अब बच्चों सब क्या बोल रहे थे कि हाँ वो यहाँ पर कभी कभी आता है विजिटर्स को सुजाता हिल दिखाने के लिए जहां पर गौतम बुद्ध को राइस और मिल्क दिया गया था. एंड र्यूमर ये था, यानी कि अफवाह ये थी कि वो जाकर कहां पर सो गया है, समवेयर नियर द बोध गया टेम्पल टैंक. We came back to the shrine and searched high and low for the boy. And अब ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वो उसको हर जगह ढूंढने लग गए. At the end, we felt so foolish asking people who didn't care whether he lived or died, and that we gave up and got into the car to go. अब बच्चों एट द एंड उनको बहुत ज्यादा पागलों जैसा फील हो रहा था कि वो किन लोगों से उस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिंदा भी है या मर गया. एंड फाइनली उन्होंने लास्ट में गिव अप कर दिया और वो कार के अंदर बैठ गए जाने के लिए. द ड्रीमर, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग गौतम बुद्ध, सेड हिज राइवल एज ही डिड नॉट गेट अ टिप फ्रॉम अस. एंड इतने में उसके राइवल ने क्या बोला कि वो तो खाली एक ड्रीमर है, एंड वो क्या ड्रीम देखता है कि वो भी एक दिन गौतम बुद्ध बन जाएगा. एंड ये किसने बोला? उसके राइवल ने, जिसको टिप नहीं दी गई थी. सो बच्चों ये स्टोरी लिखी है मुल्क राज आनंद ने. एंड ये स्टोरी से हमको क्या पता चलता है कि ये बच्चा जो है वो कितना हिम्मत वाला था. इसके पास इसकी मदर नहीं थी, इसकी फादर नहीं थी, बट स्टिल ये मेहनत करके पैसे कमाना चाहता था एंड ये भीख नहीं मांगना चाहता था. एंड ये सपने देखता था और शायद ये उन सपनों को सच करने के लिए काम भी कर रहा था. ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि आप सबको कंप्लीट करने हैं. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आर ऑल चैप्टर्स. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर एंड इसके साथ साथ सारे चैप्टर्स जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे. सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग इन सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करो एंड अच्छे से इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सो दैट आप सब लोग अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ. सो बच्चों आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, डू वेल एंड स्कोर वेल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.